वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। JCRT मासिक मूल्यांकन माह दिसंबर कक्षा 5 पूर्णांक 40। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का विश्लेषण पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हिंदी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ एक नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। इसे आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आपके बुक से दिया गया है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे आ जाता है, अखेटक का अर्थ क्या है। देखिए अखेटक का क्या अर्थ है। अखेटक का अर्थ होता है शिकारी। ठीक है, जो शिकार करता है। दूसरा नंबर सवाल है, पद्यांश के अनुसार लक्ष्य किसने सिद्ध किया। तो लक्ष्य अखेटक ने सिद्ध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों के नाम को लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय पशु बताइए, राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय वृक्ष साल। ठीक है, आप इसे नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो मैं इसका आंसर आपको समझाता हूँ। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था, उलीहातू में। उलीहातू में, ठीक है, उलीहातू में। ठीक है, अब इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपके बुक से, माँ कह एक कहानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। कम से कम 4 वाक्य लिखे। देखिए आपने इसे पढ़ा है और 4 वाक्य लिखने हैं कि जैसे कैसे बुद्ध के विषय में ये बातें बताई गई थी कि माँ जो कहानी बताती हैं उसके संदर्भ में आप 4 लाइनें लिख लेंगे। मुझे पता है आप इसे पढ़े हैं, ज़रूर से 4 लाइनें इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर दीज चिल्ड्रेन आर इन द फील्ड। तो इसका करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। इसका होगा वेयर आर दीज चिल्ड्रेन। तो दीज चिल्ड्रेन आर इन द फील्ड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ आर्टिकल। इन अ सिटी देयर लिव्ड अ फैमिली, द फैमिली एट देयर डिनर। तो बी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राइट द नेम्स ऑफ 4 मटेरियल्स यूज इन सोहराय पेंटिंग्स। देखिए कौन कौन से यूज होते हैं। यहाँ पे मिट्टी का बहुत है यूज़, तो काली माटी यूज होता है यहाँ पे, चरक माटी, ठीक है, फिर दूधी माटी, ठीक है, फिर लाल माटी। इसके साथ साथ जो है जो कलर है उसका भी यूज होता है। ठीक है, अब इसको मिला करके लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऑन विच ओकेजन द सोहराय पेंटिंग आर मेड। किस अवसर पे सोहराय जो है वो बनाई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सोहराय इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सोहराय जो है ना वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्ट। जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद जो है सोहराय फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, नंबर 5। तो इन सब के आंसर आपको देने होंगे। इसको मीनिंगफुल बनाना है, सही ऑर्डर में लगाना होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला होगा इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। दूसरा होगा इट इज़ योर पेंसिल बॉक्स। तीसरा होगा इट इज़ 8 PM नाउ। चौथा होगा इट इज़ अ क्लाउडी डे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। अब इसे नोट करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विषय गणित। अब पैटर्न को समझना है। यहाँ पे ABC के बाद आया CDE, CDE के बाद आया EFG, EFG के बाद आया GHI। तो
GHI के बाद आएगा IJK, नंबर डी जो है सही होगा। पैटर्न को समझिए और अगले पैटर्न की पहचान करिए। देखिए 1 से 3 आया मतलब 2 बढ़ा, 3 से 6 आया मतलब 3 बढ़ा, और 6 से 10 आया मतलब 4 बढ़ा। मतलब पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 5 बढ़ेगा। 10 के बाद 5 बढ़ेगा तो 15 आएगा। ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे बच्चों। अगला प्रश्न जो है वो आपको देना है कि लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो लगातार 6 विषम संख्या आपको लिखने होंगे, जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 1 2 3 4 5 हुआ, और 9 के बाद 11। इन सबको जोड़िएगा तो आपको 36 प्राप्त होगा। आप जोड़ सकते हैं 11 9 20 और 7 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप इस तरह से नोट कर लें, लिख लें। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 4, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इन सब को जोड़िएगा, आपको मिलेगा 55। आप जोड़ करके देख लेंगे बच्चों, और किसी सवाल में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके पर्यावरण अध्ययन से है। नहीं, एक और सवाल है यहाँ पे, नंबर 5, 1 से 9 तक की संख्याओं को लेकर एक जादुई वर्ग बनाए जिसमें आड़ी तिरछी या सीधी हर तरफ जोड़ने से 15 प्राप्त होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। एक वर्ग है जिसमें सभी संख्याओं को जो है जोड़ने से सब जगह से 15 आएगा। इधर भी जोड़ेंगे तो 15, इधर भी जोड़ेंगे तो 15, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 15, यहाँ भी जोड़ेंगे 15, यहाँ भी जोड़ेंगे 15, यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी, यानी किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो आपको 15 मिलेगा। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन, ये यहाँ से सवाल लेना है। पहला, बछेंद्री पाल पहली बार किस उम्र में खेल में 400 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। तो सबसे पहली बार वो 12 वर्ष की उम्र में चढ़ी थी। ठीक है, अगला है, झारखंड निवासी प्रेमलता अग्रवाल किस उम्र में विश्व की 7 महाद्वीपों की उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराया। तो ये 50 साल की उम्र में जाकर के सभी चोटियों पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसे नोट करते जाएंगे। रांची के मोराबादी स्थित पहाड़ी टैगोर हिल का नामकरण किन की याद में हुआ था। ये टैगोर के नाम पे हुआ था। इस सवाल में यदि कोई संशय हो तो कमेंट करेंगे, टैगोर के नाम से, टैगोर। ठीक है, कोई डाउट हो सवाल में तो कमेंट करेंगे। अगला है, अपने देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त किन अवसरों पर फहराया जाता है। ऐसे इन्हें 2 अवसरों का नाम लिखें। बच्चों आप इसको सोचेंगे और लिखेंगे कि किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोगों के पहाड़ चढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। तो किस कारण से लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। लोग इसलिए पहाड़ पे चढ़ते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग पर्यावरण के हितैषी जो है पहाड़ पे चढ़ते हैं। चमत्कारी जड़ी बूटियों के लिए, फल फूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं उसके लिए, और पहाड़ है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन है। इन सब जो स्लोगन है इनके माध्यम से मतलब पता ये चलता है कि पहाड़ों का जीवन, हम लोग का जीवन जो है वो पहाड़ों से जुड़ा हुआ। पहाड़ों से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पहाड़ों पर बहुत सारी चीज़ों को आकलन करने का मौका मिलता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, फल फूल सभी का, जड़ी बूटी, इसलिए लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।